पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक गॉब्लिन कूदकर उस पर हमला करता है, जिसके जवाब में सुंग जिन काउंटर अटैक कर उसे मार डालता है। ऐसा करते ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बाकी दो गॉब्लिन्स को भी चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है लोहे के जबड़े वाले वुल्फ की, जो हमला कर उसके ब्लेड को तोड़ देता है। सुंग जिन के पैर कांपने लगते हैं और वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर गॉब्लिन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वुल्फ उसकी तरफ तेजी से बढ़कर उसके मुंह पर खरोच मार देता है। सुंग जिन के साथ कोई हीलर भी नहीं है, अगर उसे ज्यादा चोट लगी तो वो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। जब वुल्फ वापस हमला करता है तो अचानक से सुंग जिन का शरीर बहुत हल्का हो जाता है और वो एक्रोबैटिक्स कर वुल्फ के हमले से बच जाता है। वो मन में सोचता है कि कब तक मैं ऐसे ही लूजर की तरह भागता रहूंगा, मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। ऐसा कहकर सुंग जिन वुल्फ को एक जोरदार मुक्का मारता है। वो समझ गया था कि स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ाने से वो ताकतवर तो बन रहा है, लेकिन वो वुल्फ अभी भी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। सुंग जिन वुल्फ को लगातार मुक्का मारने लगता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुंग जिन वहां से भागने लगता है और मन में सोचता है कि अब मैं इसे कैसे हराऊं। मुझे एक हीलर की जरूरत है। मेरे बैग में खाने पीने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे एक मैजिकल वेपन चाहिए, वरना मैं मारा जाऊंगा। एक मिनट, वेपन, इन्वेंट्री। ऐसा कहते ही सुंग जिन के सामने स्क्रीन खुलती है और वो उसमें से एक मैजिकल स्वॉर्ड निकालकर वुल्फ के मुंह को दो हिस्सों में काट देता है। मॉन्स्टर के मरते ही नोटिफिकेशन आता है कि सुंग जिन का लेवल बढ़ चुका है। वो मन में सोचता है कि किम अंकल ने ये स्वॉर्ड $3 मिलियन में खरीदी थी, लेकिन मुझे ये स्वॉर्ड फ्री में मिल गई। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरी चोट ठीक कैसे हो गई? लेकिन तभी उसके सामने दो और वुल्फ आ जाते हैं। स्वॉर्ड होने की वजह से अब सुंग जिन को कोई डर नहीं था। जैसे ही दोनों वुल्फ उसकी तरफ बढ़ते हैं, सुंग जिन स्वॉर्ड से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक वुल्फ अपने जबड़ों से उसकी तलवार को रोक लेता है। सुंग जिन वुल्फ को लात मारकर उसके गले को काट देता है। ये देख के दूसरा वुल्फ दुम दबाकर भागता है। सुंग जिन मन में कहता है कि देखा जाए तो उन स्टैचूज के सामने ये मॉन्स्टर्स तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या, अब मैं लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। जब मैं डेली क्वेस्ट करता था तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैं समझा, शायद असली लड़ाई में मेरे स्टैट्स हर लेवल के साथ बढ़ते रहते हैं। देखा जाए तो अब मैं पूरी तरह से हील भी हो चुका हूँ। लेकिन क्या एक पॉइंट मिलने से कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस भी है, लेकिन स्ट्रेंथ को समझना सबसे आसान है। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे पॉइंट्स और जल्दी बढ़ेंगे। इसका मतलब मैं सच्ची में ताकतवर बन सकता हूँ। सुंग जिन मॉन्स्टर के शरीर से मैजिकल क्रिस्टल्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल्स के बजाय सिस्टम उसे कुछ आइटम्स देता है, जिसे वो गेम स्टोर में बेचकर 20 गोल्ड कॉइंस अर्न करता है। सुंग जिन तलवार उठाकर कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस डंजन के बॉस को मारे बिना मैं इस जगह से नहीं निकल सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन से मैं बाहर तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो स्टोन नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही भूख से मर जाऊंगा। ई रैंक डंजन होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस मॉन्स्टर के बॉस को हरा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा लेवल बढ़ जाए तो शायद मेरे पास एक उम्मीद हो, लेकिन क्या पता मैं उससे पहले ही मर जाऊं। और तभी सुंग जिन को वुल्फ्स का झुंड दिखाई देता है, जो एक साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब सुंग जिन को मौत का डर नहीं था। वो अपनी तलवार से लगातार वुल्फ्स पर हमला करता रहता है और 2-3 मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। वुल्फ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी तरह जिद्दी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे बुरा लगेगा अगर मैंने तुम्हें जल्दी मार दिया तो। चलो इस लड़ाई को इंटेंस बनाया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सुंग जिन जितने ज्यादा वुल्फ्स मार रहा था, उसका लेवल उतना ही जल्दी बढ़ रहा था। ताकतवर बनने के लिए सुंग जिन इस अजीब से सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने के लिए भी तैयार था। वुल्फ्स के झुंड को मारने के बाद उसने एक टाइटल भी हासिल कर लिया था, द वुल्फ असैसिन। लेकिन लड़ाई में उसकी स्वॉर्ड की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कभी भी टूट सकती थी। टाइटल के वजह से उसकी सारी एबिलिटी 40% बढ़ गई और अब उसके पास इन्वेंट्री में 2 डैगर्स, 1 ट्रैवलर्स क्लॉक, 34 वुल्फ ब्लेड्स और 1 टेलीपोर्टेशन स्टोन था। वो मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं घर चले जाऊं? लेकिन शायद मुझे वापस ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने का मौका ना मिले। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है कि पास में एक डंजन ब्रेकडाउन हुआ है और गेट से मॉन्स्टर्स आजाद हो चुके हैं। हमें आप जैसे हीलर की जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो।
सुंगजिन को उस दिन ट्रेनिंग करते हुए देखकर जूही को एहसास होता है कि डरने से कुछ नहीं होने वाला, उसे भी लोगों की मदद करनी चाहिए और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। बंदर और ब्लैक पैंथर जैसे मॉन्स्टर से लड़कर सुंगजिन का लेवल इतना बढ़ चुका था कि जो वुल्फ उसे पहले ताकतवर लग रहा था अब उसके लिए गॉब्लिन के लेवल का हो चुका था। सुंगजिन को एहसास होता है कि जिन मॉन्स्टर्स के नाम व्हाइट में लिखे होते हैं वो इससे कमजोर है, जो ऑरेंज में होते हैं वो इसके लेवल के, और जो रेड में लिखे होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। सुंगजिन की परसेप्शन एबिलिटी इतनी हाई हो चुकी थी कि उसे दूर से ही पता चल गया कि जो मॉन्स्टर सीढ़ियों के नीचे है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका लेवल बढ़कर 15 हो गया है और उसकी स्वॉर्ड कभी भी टूट सकती है, लेकिन वो फिर भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाता है। नीचे पहुंचते ही अचानक से कोई चीज पानी से निकलकर सुंगजिन पर हमला करती है, जिससे वो दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। पानी से बाहर निकलता है डंजन का बॉस ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका। उस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज से लिखा था, यानी कि वो सुंगजिन जितना ताकतवर है। मॉन्स्टर से लड़ते समय सुंगजिन मन में कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं, इसकी स्किन इतनी हार्ड है कि मेरी स्वॉर्ड का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। कसाका अपनी पूंछ से हमला कर सुंगजिन को दूर फेंक देता है और उस पर एक बड़ी सी ट्रेन गिराता है, लेकिन सुंगजिन वक्त रहते वहां से निकल जाता है और मरते मरते बचता है। सुंगजिन उस दिन को याद करता है जब सॉन्ग अंकल ने उसे बताया था कि कैसे सब लोग उसे मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर बुलाते हैं। कसाका से लड़ते हुए सुंगजिन मन में कहता है कि आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए एक मजाक बनता रहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मुझे भी खुद पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें हर सिचुएशन में एडवांटेज मिलता है, लेकिन मुझ जैसा कमजोर इंसान डर के जीने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अच्छे, होशियार या दयालु हो, ताकतवर लोग हमेशा हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर रहूंगा और ये मेरा वादा है। कसाका उस पर वापस हमला करता है। अभी नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। उस चीज के सामने, उस डर के सामने ये मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। सुंगजिन कूदकर कसाका के गले को पकड़ लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर गले को दबाने लगता है। कसाका दर्द के मारे चिल्लाता है और आसपास की चीजों से टकराने लगता है, लेकिन सुंगजिन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। सुंगजिन लगातार गले को दबाता रहता है और फाइनली उसकी गर्दन तोड़ देता है। कसाका को हराते ही सुंगजिन का लेवल बढ़ जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि लगता है मैं सच्ची में पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। बॉस को हराने के बाद नोटिफिकेशन आता है कि आपने डंजन के बॉस ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को हरा दिया है। आइटम एक्वायर्ड कसाकाज वेनम फैंग, एक ऐसा डैगर जिसकी ताकत किम की स्वॉर्ड से दुगनी है और ये अपने ओपोनेंट को कुछ देर के लिए पैरालाइज भी कर सकता है। और दूसरा आइटम है कसाका का जहर, जिसको पीने से सुंगजिन की स्किन कसाका जितनी सख्त हो जाएगी, लेकिन बदले में उसकी मसल हमेशा के लिए डैमेज्ड रहेगी। मिशन खत्म होने के बाद वो डंजन वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में बदल जाता है। जैसे ही सुंगजिन स्टेशन से बाहर निकलता है उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है, जो उसे कहता है कि सर, यहाँ आसपास एक डंजन ब्रेकडाउन हुआ है। डीमन हंटर्स ने ऑलमोस्ट सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है सिवाय एक के। सुंगजिन को अपनी परसेप्शन एबिलिटी से तुरंत पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि डंजन का बॉस है। दूसरी तरफ कुछ हंटर्स उस गोलम बॉस से लड़ रहे होते हैं। शील्ड वाला हंटर गोलेम के अटैक्स को रोकने का काम करता है। हीलर्स उसे लगातार हील करते रहते हैं और काउंटर अटैक में आर्चर्स गोलम पर हमला करते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर की डिफेंस एबिलिटी इतनी अच्छी थी कि हंटर्स के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूर से सुंगजिन वो सब देखकर मन में कहता है कि यह टीम जल्दबाजी में बनी है, इसलिए इनका टीम वर्क काम नहीं कर रहा। मुझे दिख रहा है 8 ई रैंक और 2 डी रैंक हंटर्स, 3 हीलर्स है, 2 डी रैंक के और 1 बी रैंक की हैं। जूही ये यहाँ पर क्या कर रही है? जूही स्टैचू वाली घटना से अभी तक बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वो अपनी मैजिकल पावर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही। सुंगजिन देखते ही समझ गया कि वो गोलेम कसाका से भी कमजोर है। गोलेम के डिफेंस को तोड़ने के लिए सुंगजिन अपनी पूरी जान लगाकर स्वॉर्ड को उसके सर पर मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और बाकी हंटर्स मिलकर उसे हरा देते हैं। शील्ड पकड़ा हुआ हंटर मन में कहता है कि हम में से किसी का भी हमला इस गोलेम पर काम नहीं कर रहा था, तो अचानक से इसका डिफेंस कैसे टूट गया? और तभी उसे वो टूटी हुई स्वॉर्ड नजर आती है। वो पास में खड़े हुए सोल्जर से पूछता है कि एक्सक्यूज मी, ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी यहाँ पर? जवाब में सोल्जर कहता है कि सर, वहाँ पे एक हंटर खड़ा था, उसने ये फेंकी है। अरे कहाँ चला गया वो हंटर? इतनी खतरनाक पावर
पक्का वो कोई हायर रैंक वाला हंटर होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।